गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने अनूप सियाल, अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास +1 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे बढ़ें तो उसमें अपना एक पार्ट आ जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही। ठीक है, बेसिक बता रहे ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन कर दिया जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्यों ज्वाइन कर दिया? क्योंकि मैंने बताया नहीं था, 10th की जो मजबूरी थी, b² - 4ac, b² - 4ac, ये क्या होना चाहिए हमेशा, या तो पॉजिटिव होता था या 0 होता था। लेकिन जब ये नेगेटिव आया तो क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका कनेक्शन भी तो साथ में चलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से प्रॉब्लम आई, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा लिया। हमारे पास क्या होती है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax + k bx + c = 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसका एक फार्मूला है बेटा, -1 ± b² - 4ac/2a। 10th में आप बच्चों ने भाई डायरेक्ट फार्मूला कह दिया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 3 मेथड है बेटा, एक तो फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक। हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा भाई फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक कंप्लीट स्क्वायर था, कंप्लीट स्क्वायर को क्या बोलते हैं वहाँ पे, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, और एक में टुकड़े, भैया आपने उसके टुकड़े बना के सोल्व करना है। दूसरा ये फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। अगर हम बात करें ये फार्मूला आया कहाँ से, ये जो -b + b² - 4ac है ना, ये कैसे लिख दिया, ये कहाँ से आया? आज इसके जन्म की बात करेंगे। हमने एक जन्म और पढ़ लिया इसी अध्याय में, रूट में -1 था, उसको क्या बोलते हैं, आइटा। ठीक है, लॉकडाउन में दूसरा जन्म अब किसका, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लॉकडाउन तो चल रहा है इसलिए, लेकिन इसका रिजल्ट कहाँ से आए, पहले से ही है बेटा। आपको आना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर। क्या आना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर करते कैसे हैं, पहले मैं एक सिंपल इक्वेशन लिखता हूँ, क्योंकि वो तो आपने सोल्व की हुई है, फिर मैं इसका कंप्लीट स्क्वायर से सोल्व करूँगा। देखो बेटा, x² + k 2x + k 5, 2x + k 5 = 0। जैसे ये कोई इक्वेशन है, अगर हम इसको सोल्व करें तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है भाई, पहले मैं एक इक्वेशन लेता हूँ और इसको क्या करूँगा, सोल्व करूँगा। देखो ऐसे तो 3 कॉमन आ रहा है, वहाँ से भी सोच सकते थे, लेकिन हम तो एक्चुअल कंसेप्ट की बात करें। सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर जब बनाते हैं, x² का कोफिशिएंट बेटा 1, इसका कितना बेटा 3, तो 3 से सारी टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर दो बेटा, क्या आएगा 2x। 3 से डिवाइड करूँ बेटा, कितना आ गया 5। पहली कहानी सोल्व कर दी। कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि पता चलेगा आपको कैसे ये फार्मूला बना। ये a होता है, ये b होता है और ये आपका c होता है, लेकिन अपन ये फार्मूला तो अप्लाई करना है। ये बना कैसे, कंप्लीट स्क्वायर में क्या होता है बेटा, b के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं। बेस जो कोफिशिएंट है वो क्या करेंगे, हाफ करेंगे। x² + 2x, हाफ कर लिया, कितना हुआ 1। ये बात किसी को नहीं बताएंगे, मन में रखेंगे। जो इसका कोफिशिएंट हाफ किया, क्या करना आपने, जो कोफिशिएंट हाफ किया उसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये बात मन में रखनी है आपने। कितना आया हाफ करने के बाद, 1 आया, उसका हम स्क्वायर करेंगे, उतना ही ऐड कर देंगे और उतना ही माइनस कर देंगे। ठीक है, और सेम रिजल्ट जो पीछे वाला है। अब आप करोड़पति हो, आपसे कोई 50 लाख रुपए मांग के लेकर वापस दे जाए, करोड़पति तो फिर भी हो। बात करें, क्या कह रहा हूं मैं, किसी में प्लस का 1 ऐड कर दिया और उतना ही माइनस कर दिया।
बात तो न्यूट्रल वहीं पर है, लेकिन अपने आप में मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, एक फार्मूला है ये, ए का स्क्वायर, ठीक है, 2, यहां पर मैं इंटू में 1 लिख सकता हूं बेटा, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ये ए हो गया, और जैसे ही आपके पास क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो जाए, बी स्क्वायर। ठीक है, मैं 1 को यहाँ बाद में लिख लेता हूँ, क्योंकि ए का रोल ये प्ले करेगा और बी का रोल ये प्ले करेगा। ए स्क्वायर 2ab स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस करते हैं ना, वो हाफ करते हैं, वो हाफ इसीलिए तो किया जाता है, ये 2 चला जाए इसीलिए उसको हाफ करते हैं, फिर वो जो बच गया वो दूसरे का कोफिशिएंट बच गया, और ये तो इसका तो कोफिशिएंट कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, कौन प्ले कर रहा है, x, बेटा b का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1 होल स्क्वायर, माइनस में 1 बैठा है, प्लस के 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना रह गया अपने पास, ये 4, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या करते हैं भाई, फाइंड करते हैं। कई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, कई इसको ये भी लिख सकते हैं, प्लस 4 रह गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन -4 से ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब तो हमने आइटा सीख लिया ना, 10th का होता तो रुक जाता, अब तो आइटा के बारे में पता है, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, ये रूट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 आइटा, मतलब हमने तो बात किसकी करनी है, कंप्लीट स्क्वायर की, यहाँ तक की टर्म काम आएगी, और हम इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। ये तो इसलिए बता दिया 10th में आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, ये a b से तो आप पजल हो जाओगे, अब उसकी नकल करके यहाँ पर आएंगे। ए क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या था यहाँ पे 3 बैठा था, 3 से क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया, इसमें कौन बैठा बेटा, ए बैठा है, ए से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है बेटा, अगली कहानी क्या थी, जो डिवाइड किया जो बचा, यहाँ पे 2 बचा था, 2 का हाफ किया तो 1 हो गया बेटा, b बाई ए का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, बता तो सकते नहीं आप, मेरे को ही बताना पड़ेगा, b बाई ए का हाफ क्या हो जाएगा, b बाई 2a, हाफ करेंगे तो ऐसे ही करेंगे 1/2 से। ये बात किसी को नहीं बतानी, आपके मन में रखनी है। इक्वेशन में जब आएंगे इसी का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इसी का आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है बेटा, आई ये बात समझ, यही तो किया था, ये 1 बचा था इसमें, तो बेटा 1 का स्क्वायर प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, इस बार हमारी मजबूरी है बेटा, b बाई 2a बचा, हमें तो रूल फॉलो करना पड़ेगा बेटा, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो प्लस वाली टर्म होगी ना, वही फार्मूला बनेगा, हम हमेशा किसका बना के चलते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का बना के चलते हैं। अगर इसका कोफिशिएंट प्लस है तो बेटा प्लस का फार्मूला बनेगा, अगर x का कोफिशिएंट बेटा माइनस है तो बेटा, अगर किसका कोफिशिएंट माइनस है तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, और ये टर्म तो हमेशा प्लस वाले ही उठाएंगे, क्योंकि आपने कोई फार्मूला ऐसे थोड़ी लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बेटा। अरे भाई b स्क्वायर तो दोनों जगह क्या है, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव पार्ट को उठाते हैं, ये a का स्क्वायर, ये इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो b का स्क्वायर बोले, और ये 2ab, और इसमें बेटा मैंने क्या किया था, अब आप बार बार ऐसे करो, जिसका स्क्वायर होता है बेटा, जिसका स्क्वायर होता है वही दोनों का प्लस करके स्क्वायर, अगर बेटा इनके बीच में माइनस होता तो माइनस लगा के स्क्वायर,
जैसे यहाँ पर देखो बेटा, इसका स्क्वायर था बेटा, इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था और इसका स्क्वायर था बेटा। मैंने x लिख लिया और 1 लिख लिया बेटा। इसके बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिया, अगर इसके बीच में माइनस होता तो बेटा माइनस, और होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, अपने आप बेटा ये QRD का जो आइडेंटिटी है वो क्लोज हो जाती है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये तो बेटा x, ये बेटा b/2a, b/2a का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इन तीनों की तो क्लोज पैकिंग करके यहाँ पे रख दी, ठीक है। बाकी जो बाहर घूम रहे थे, c/2 माइनस b² बाय 4a, ठीक है बेटा। c/2 माइनस b² बाय 4a इजिकल टू बेटा 0, क्योंकि QRD की इक्वेशन में किसके इक्वल होता है बेटा, x के इक्वल। तो हमें x निकालना है, तो इसमें क्या निकालना है बेटा, x। इन टर्म को उधर भेज दें, x तो तभी बचेगा, भेज दो भाई, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस b/2a तो बेटा इधर ही रह गया, इनको उधर भेज दे बेटा। जो प्लस की है बेटा वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस की। b² माइनस 4a प्लस का c/2 है बेटा, माइनस का c/2, ठीक है बेटा। एलसीएम 4a, एलसीएम क्या आएगा बेटा, 4a, ठीक है, क्योंकि इसके नाम का तो 4 आ गया और a साथ में, 4a से b² बच गया बेटा। इसको इससे डिवाइड करेंगे बेटा 2a बचेगा, इसको इससे डिवाइड करें बेटा 2a बचेगा, जो बचा उसके साथ मल्टीप्लाई 2a से, ठीक है बेटा। b² माइनस 2ac 4a, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट आएगा तो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, वर्गमूल बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ये तो इसको खल्लास कर देगा भाई, x प्लस b/2a, ठीक है। b² माइनस 2ac, देखो बेटा 4a, ठीक है। 4a का क्या बचेगा अपने पास, रूट में है, 4a का हो जाएगा अपने पास, देखो क्या बच, देखो भाई 4a का, अरे क्या दिक्कत रहेगी, आप तो बता भी नहीं रहे, बता सकते ही नहीं आप। स्क्वायर देखो, स्क्वायर आएगा, सारी जगह स्क्वायर हो जाएगा, ये गलती रह गई थी बस। आपने सोच तो पहले लिया था, आप बोल नहीं सकते थे, लेकिन आपके मन की आवाज़ मेरे तक पहुंच गई, आप चिंता मत करो भाई। 4 का क्या हो गया, 2a² का बेटा a, ठीक है बेटा। रूट लेंगे तो बेटा प्लस माइनस चलेगा बेटा, ये प्लस का है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। b² माइनस 2ac बाय में बेटा 2a, बेटा साथ में क्या है, प्लस माइनस, ये b उधर चला जाएगा बेटा माइनस का, ठीक है। दोनों का एलसीएम बेटा 2a, दोनों का एलसीएम बेटा 2a, माइनस b मैंने पहले लिख लिया बेटा, ठीक है, क्योंकि याद ही ऐसे है। और ये बेटा प्लस माइनस b² माइनस 2ac किसके इक्वल बेटा, x के इक्वल। देखो पता चला ना +1 में आने का, फार्मूला तो 10th का ही है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा ये आया कहाँ से। QRD की इक्वेशन को सोल्व करने के दो ही फार्मूले, एक फैक्टराइजेशन और एक कंप्लीट स्क्वायर। ये तो कंप्लीट स्क्वायर का सॉल्यूशन है जो हम याद रखते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट ही कह देते हैं, ये यूज़ कर ले। तो QRD की इक्वेशन को सोल्व करने के दो ही मेथड हैं, तीसरा है लेकिन हम उसको स्पेशल कह देते हैं QRD की इक्वेशन का फार्मूला। आया समझ में कैसे आया? वही बात थी भैया, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, रूल फॉलो करते गए, सावधानी बरतनी थी। बरत तो मैं भी रहा था, लेकिन पता नहीं स्क्वायर कैसे रह गया। स्क्वायर तो कर लिया था, 2 का a का स्क्वायर और आएगा, ठीक है। तो आपको पता गलती तो किससे होती है, इंसान से होती है, छोटी मोटी गलती हो जाती है। मतलब ये कई बार स्क्वायर स्किप हो जाता है भाई,
प्लस का माइनस करना नहीं रहता, लेकिन बता देंगे कहीं गलती अगर हमें समझ में आ गई। अगर मैं नहीं पकड़ पाया तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हो। तो हमने सीख लिया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो सॉरी बेटा कहाँ से आया, ठीक है। तो आगे हम बढ़े, कुछ इक्वेशन सोल्व करें इस मेथड से। 10th में भी करते थे आप, 10th में जैसे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 4x ले लेते हैं, एक 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस का 8 है, किसका हो जाएगा बेटा प्लस का। दो इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, इनको सोल्व करता हूँ, क्वाड्रेटिक से ही चलूँगा। मतलब अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सोल्व करनी है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। माइनस जो आता था 10th में छोड़ देते थे, लेकिन +1 में हमने पढ़ लिया, रूट में जो -1 है उसको क्या कहते हैं बेटा, आयटा। सारा 10th है, बस एक आयटा की बात ध्यान रखनी है आपने। पहले मैं इसको सोल्व करूँगा। ए बेटा कितना है 1, बी बेटा कितना है 4, सी बेटा कितना है -8, एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। b किसका है भाई बेटा 4 है तो माइनस का, प्लस माइनस b का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, a कितना है 1, c कितना है -8, तो माइनस के 4a 1 है और c कितना है -8, ठीक है। 2a कितना है बेटा 1, -4 प्लस माइनस 16 और 8 4 जा 32, 16 और 32 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा भैया 48, ठीक है। 48 को आगे सोल्व करके लिख सकते हैं, माइनस का 4 प्लस माइनस 16 3 जा 48 है ना, 16 बाहर आ जाएगा रूट से, क्या बन जाएगा बेटा 4, रूट में क्या रह गया 3, बाय में 2, a कितना था इसमें 1 ही था, ये आ गया। ये तो 10th है, सोल्व करते थे 10th में, लेकिन +1 का यही क्वेश्चन देखिए। a कितना है बेटा 1, b कितना है 4, c कितना है 8, और 8 किसका है भैया अपने पास प्लस का, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है बेटा। ये क्या आपके पास है x है, तो b की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर 16 माइनस 4ac a1 c8 -32 a1, ठीक है। पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था, ये माइनस का 16 रह गया, 10th होती तो क्वेश्चन खत्म हो गया था, डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना था, लेकिन उस डज नॉट एग्जिस्ट को हमने कल्पना कर ली, इमेजिनरी बोलने लग गया अब, ठीक है। तो ये माइनस की वजह से क्या बोला जाएगा भाई 4 आइटा बाई 2, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा बेटा -2 प्लस माइनस 2 आइटा, किसकी वैल्यू बेटा x की, आ गया ना सॉल्यूशन। अब +1 की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सारी हम इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आपका लिखा हुआ फैक्टराइजेशन से वो भी अगर आप सोल्व कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इस कंसेप्ट से करेंगे। आपका एक कंसेप्ट और है पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म आ जाती है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की। बेटा हमारी मजबूरी अभी नहीं कर सकते, मजबूरी आपकी ओर से है, मैं तो करवा दूंगा, क्योंकि इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक, +1 का थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आना चाहिए। लेकिन आपके पोलर फॉर्म है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर z इज इक्वल टू कोई कंपोनेंट ऐसे है, मान लो r, ठीक है, उसका x एक्सिस पे वैल्यू कितनी है और y एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, इसको x कंपोनेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा y, जैसे थीटा है, ठीक है। थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे अगर आपके समझ में आ गया, लेकिन आपको ये याद रखना भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पोलर फॉर्म भी होती है, लेकिन वो किससे सोल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से, ठीक है। तो आपके समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो मैं ज़रूर बताऊंगा बेसिक, कि आप उसको क्या कर सको, कवर अप कर सको।
ठीक है, इजी है, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस क्वेश्चन सोल्व करने में कंसेप्ट किसका यूज किया जाएगा, +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक का। देखो बेटा, मेरे को ये कंपोनेंट चाहिए बेटा, ठीक है, मैं इसको y ले लेता हूँ बेटा, ये x ले लेता हूँ, मेरे को x चाहिए बेटा, क्या आएगा, क्या चाहिए, x चाहिए। अब हम किस में जाएंगे, 10th में जाएंगे। पंडित, आपने पढ़ा होगा ना, कई तो ऐसे यूज करते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और कई ऐसे भी ऐड कर देते हैं, सोना चांदी तोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा भाई, लाला आया कच्चे कच्चे आम, कुछ इस तरह के होते हैं, कच्चे कच्चे लाल बटे कक्का भी कहते हैं। अच्छा भाई, अब हम ये चाहेंगे, हमें इसको इसमें बदलना है। ये बेटा बेस, आधार, ये परपेंडिकुलर, ये सॉरी हाइपोटेन्यूस और करंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बनाता है, बेस और हाइपोटेन्यूस। ढूंढो, बेस हाइपोटेन्यूस ये रहा। हिंदी मीडियम वाले ढूंढेंगे आधार और कर्ण, आधार और कर्ण। किसको उठा के लेके आएंगे भाई, कोस को। आ जा, कोस थीटा बुला लिया भाई, आ गया। बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेटा इसका बेस क्या है, x, हाइपोटेन्यूस क्या लेके चल रहे हैं हम, r। बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, r कोस थीटा, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, r कोस थीटा। और मैंने बताया था इसको रियल एक्सिस पढ़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको क्या पढ़ता है, इमेजिनरी। बेटा अब y और चाहिए इसका, ये वेक्टर एडिशन कुछ फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, आएगा तो +2 में भी, वहाँ वेक्टर फॉर्म में होता है ऐसे ही कि बारिश आ रही है भाई, कितने एंगल से आ रही है, इस तरह कुछ क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ने लग गए होंगे तो उनके तो समझ में आ जाएगा वो। लेकिन आप ये तो किससे ऐड कर, किससे समझा रहे हैं, 10th से समझा रहे हैं, कि क्वेश्चन भी बता दूंगा मैं 10th का ऐसा ऐसा था। तो r कोस थीटा, अब बेटा y के साथ रिलेशन ढूंढो भाई, y और r में रिलेशन कौन बना सकता है। पूछा भाई y तू क्या है इस ट्रायंगल में, ये बोला परपेंडिकुलर, ये बोला हाइपोटेन्यूस। ढूंढो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, मिल गया ना, ये रहा, ये बैठा यहाँ पे। ये किसके खानदान से बिलोंग करता है, साइन वाले से करता है। तो बेटा साइन थीटा को क्या लिखेंगे, p/h, और हमें चाहिए क्या बेटा, p/h। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, y, और हाइपोटेन्यूस क्या है, r। बेटा y की वैल्यू क्या आ गई, r साइन थीटा। तो r साइन थीटा, लेकिन बेटा किस फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। ये रियल पार्ट बेटा, ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। और अब मैं कह रहा था कि 10th का एक क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा बहुत याद होगा, बता दूंगा। आपके एक शंकु का क्वेश्चन था, कोण का क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें ये एंगल दिया हुआ था, इसको आपसे कट कर दिया था, ऐसे छिन्नक बना दिया था, फ्रस्टम बना दिया था, पूरे 20 थी इसके 10 के 2 पार्ट बना दिए थे। यहाँ पे कोस थीटा करके ये r1 पता किया था उसका, और ये बेटा r2 पता किया था। 13.4 लास्ट एक्सरसाइज थी ना जो 13वें की, उसमें से ये क्वेश्चन था। आपने निकाला था भाई ये r1 कोस थीटा से r1 r2 की वैल्यू निकाल के फिर आपने सोल्व किया था। 10th में था ये कंसेप्ट, लेकिन उसी को जोड़कर हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, पोलर फॉर्म और ये इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो हमारा जो बेसिक था ना, इतनी ही कहानी है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की। बाकी तो क्वेश्चनिंग आएंगे, क्वेश्चन में आपको पता भाई, अब जिस तरह फिजिक्स के आपने 10th में पढ़ा होगा, कंसेप्ट ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं तो थोड़ा सा और थिंक करना पड़ता है भाई, सोचना पड़ता है। तो ऐसा ही मैथ में भी होता है, कंसेप्ट बता दिया आपको, क्वेश्चनिंग करवाने होते हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग जब हमारा एक्चुअल में सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब हो जाएगा। लेकिन बार बार बता रहे हैं, हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा है बेसिक से भी अपने भाई एक्सरसाइज के एग्जाम्पल देख देख के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं घर बैठे। अगर आपने स्टडी जारी रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर मैंने कर दिया कहाँ से क्या आता है, आप एग्जाम्पल देख लेना। अगर कोई डाउट बड़ा लगे तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक था वो क्लियर होगा। कल एक नए चैप्टर के साथ और आएंगे आपके सामने। आशा करते हैं आपको ये जो लेक्चर है पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप इसको शेयर करते रहिए भाई, और बच्चों के पास भी पहुँच के
और कई बच्चे कमेंट सोच रहे नहीं हो रहे होंगे, तो आपने सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई चैनल पहले, फिर आप हमारे को क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं। जीमेल की प्रॉब्लम आए तो वो आप पूछ लेना किसी से, जीमेल को जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करो आप, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पूरे लेक्चर के साथ हमारे साथ बने रहे। अगली वीडियो के लिए जो लिंक आएगा वो तभी पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब कर दे हुए, ठीक है। ओके भाई।